एक ऐसी जिंदगी जो आशीषों से भरी हुई है, a life which is filled of abundance and blessings. आपको पता है बाइबल के अनुसार प्रभु हमें एक ऐसी जिंदगी देना चाहता है जो आशीषों से भरी हुई है. You know, according to Bible, God wants to give us a life which is filled with blessings. और कई लोगों को लगता है कि आशीषों से भरे हुए होने का मतलब है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होना. You know, many people think that being filled with blessings, it means like we should be filled with money or wealth. सो पैसा जो है कई आशीषों में से एक आशीष है. You know, money is one of the blessings of many blessings. सो आप में से कई लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा मगर दूसरी बातें नहीं होंगी. But there might be many people who have these kind of wealth and money, but you don't have any other things in your life. और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास दूसरी चीजें बहुत है मगर पैसा नहीं होगा. But there might be other people which might have other things, but they don't have money. मगर जब आप भरपूरी की बात करते हैं, But then we talk about abundance. भरपूरी का मतलब होता है जहां पर आपके पास वो सब हो जो आपकी जरूरत हो, या फिर ऐसा कहना चाहिए जितनी आपकी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही हो. In abundance means where you have something, but you have more than what you have to have. आपको पता है आप जो भी आशीष अपने जीवन में देखना चाहते हैं या जो भी बात अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर बात का ज्ञान होना आपके पास बहुत जरूरी है. You know, whatever you want to seek, a kind of blessings in your life, whatever you want to have in your life, you need to have that knowledge about it. बाइबल कहती है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है. मेरे वचन का ज्ञान किसी को नहीं है तो वो नाश हो रहा है. If no one has that knowledge of word, that means they are being destroyed. अगर आपको परमेश्वर पता है, If you know God, अगर आपको परमेश्वर के बारे में पता है, if you know about God, मगर आपको ये नहीं पता है कि परमेश्वर आशीष कैसे देता है, आप उसकी आशीषों को मिस कर जाओगे. but if you don't know how God bless, you will miss those blessings of God. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you will understand सब लोग हमें this? परमेश्वर पता है, Everyone say, I know God, हमें बाइबल पता है, I know word of God, हमें बाइबल के वचन पता है, I know word of God, मगर हमें ये नहीं पता है कि वो कैसे आशीषित करता है. but we don't know how does He bless us all. मैं बहुत सारे चर्च ट्रैवल करता हूँ, I travel lots of churches. मैं हमारे ब्रांच चर्चेस में ट्रैवल करता I हूँ, travel my branch churches. अलग अलग शहरों में और देशों में ट्रैवल किया I है. travel many cities and many countries. और मुझे एक बात और एक प्रॉब्लम समझ में आई. But I understood one problem. यदि चर्च में 100 लोग हैं, If there are 100 people in church, उसमें से 70 से 80% लोगों की प्रॉब्लम जो है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम. and within that church, 70 to 80% problem is finance. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग मेरी बात को एग्री करेंगे? How many of you will agree with this? और उनमें से जो 20 या 30% लोग होंगे, And from that 20 to 30% people, उनके पास भर भर के पैसा होगा, and they have lots of wealth, मगर उनकी प्रॉब्लम होगी हस्बैंड वाइफ वाली. but their problem might be the problem between husband and wife. आप है मेरे साथ? Are you here with me, तो church? कुछ लोग, ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम फाइनेंस है, So many people's problem is finance. कुछ लोगों की प्रॉब्लम पति और पत्नी है. So some people's problem is husband and wife. हालेलुया. Hallelujah. सो मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम जो है वो फाइनेंस है. So maximum people's problem is finance. और कई लोगों की प्रॉब्लम जो है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है. So some of the people have the problem of between their husband and wife's आज हम लोग relationship. बात करने वाले हैं कि परमेश्वर आपको संपूर्ण रीति से ब्लेस करना चाहता है. So I am today going to talk about that God wants to bless you completely in your life. हालेलुया. Hallelujah. अगर किसी व्यक्ति को ये बात नहीं पता है So if anyone doesn't know this thing, कि प्रभु से ब्लेस करना चाहता that है, God wants to bless him, ये बात की जानकारी ना होना ही उसके जीवन में गरीबी को लेकर आएगा. to don't have this kind of knowledge in his life will bring poorness in his life. मैं फिर से कह रहा हूं, Again I'm telling you, अगर आपको ये नहीं पता है if you don't know this, कि प्रभु आपको समृद्ध और आशीषित करना चाहता है, so God wants to bless you and give that abundance. इस बात का नॉलेज ना होना, इस बात का ज्ञान ना होना आपको गरीबी की ओर लेकर जाएगा. To not have that knowledge in your life will take you to that poorness. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you will understand this? हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आपको पता है पूरी बाइबल में एक व्यक्ति को फादर ऑफ फेथ, विश्वास का पिता कहा गया. In whole Bible, that one person is known as father of faith. आप में से कितने लोग को उसका नाम पता है? How many of you know the name of him? जोर से चिल्ला करके है. Abraham. अब्राहम को फादर ऑफ फेथ कहा गया. Abraham was known as father of faith. मगर समस्या की बात यह है कि अब्राहम फादर ऑफ फेथ कैसे बना? But the problem is, how does Abraham
known as father of faith. इन दिनों में यदि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, But these days, if people are asking me, how do we increase or grow in faith? पता है लोग अपने विश्वास को इन दिनों में कैसे बढ़ाते हैं? You know how people grow their faith? ये पास्टर का वचन सुनेंगे, And to hear the word of God from this pastor. वो खत्म होते सी दूसरे पास्टर का वचन सुनेंगे, As soon as they finish, they will hear it from other pastor. वो खत्म होते सी तीसरे पास्टर का वचन And they'll सुनेंगे, keep on hearing from other pastor. और उनको लगता है कि ऐसा करने से उनका विश्वास बढ़ेगा। And they think that by doing this, they will grow in faith. मगर अब्राहम के पास तो बाइबल भी नहीं थी, But then Abraham didn't have even a Bible. अब्राहम के पास तो यूट्यूब भी नहीं था, And Abraham didn't have YouTube. अब्राहम के पास फेसबुक नहीं था, Abraham didn't have Facebook. अब्राहम के पास इंस्टाग्राम भी नहीं He था, didn't even have Instagram. अब्राहम के पास जो पहले पुरानी सीडी चलती थी वो भी नहीं थी। Abraham didn't even have that CDs. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying? इन दिनों में विश्वास बढ़ाने के लिए हम इतने सारे वीडियो देख रहे हैं। So these days we want to increase our faith. We are watching all kinds of videos. मैं आपको एक बात कहता हूँ, I will tell you one more thing. जितने लोग ज्यादा प्रचारकों को सुनते हैं And those people who listen lots of preachers, वो विश्वास में बढ़ नहीं रहे, वो विश्वास में घट रहे हैं। they are not growing in their faith, but they are decreasing in their ये faith. 100% लिख कर ले लो, And this is exactly what is happening. बहुत ध्यान से सुनना। Now try to listen carefully. सो अब्राहम के पास बाइबल नहीं था, So Abraham didn't have Bible. अब्राहम के पास प्रचारक नहीं थे, He didn't have any preachers. सो अब्राहम फादर ऑफ फेथ कैसे कहलाया? So how come he was known as father of faith? उसका कारण था अब्राहम को अपने परमेश्वर का कैरेक्टर पता था। The reason behind is that Abraham knows the character of God. और वो कैरेक्टर क्या था पता है? कि जो परमेश्वर कहता है वो परमेश्वर करता है। And the character was whatever God says, he does it. अगर किसी के दिमाग में ये बात छप गई कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है, यदि ये कैरेक्टर आपके दिमाग में प्रिंट हो गया, आप अपनी जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पाकर रहेंगे। If anyone understands that whatever God says, he fulfill it, that means his character will be changed as well. आप है मेरे साथ यहाँ पर? Are you here with me, church? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब्राहम के पास बाइबल नहीं, Abraham didn't have Bible. अब्राहम के पास और कोई सोर्स नहीं कि वो वर्ड सुने, Abraham didn't have any kind of source where he can hear the word of God. मगर अब्राहम को एक बात पता थी, But then he knew one thing. मेरा परमेश्वर जो कहता है वो करता है। My God, whatever he says, he fulfills it. आपको एक बात और पता है? I'll tell you one more thing. जो कुछ बाइबल में लिखा है, Whatever is written in this Bible, प्रभु चाहकर भी इससे मुकर नहीं सकता। you know, knowingly God cannot turn away from this word. अगर प्रभु किसी दिन इसके अगेंस्ट भी जाना चाहे तो वो नहीं जाएगा, You know, even God wants to go against these words, he cannot. क्योंकि बाइबल कहती है मैं मनुष्य नहीं हूं जो कहकर मुकर जाऊं, बदल जाऊं। Because God says, I am not a human being where people says and I don't obey it.